जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप सभी के रिजल्ट तो अब फाइनली आ ही चुके हैं, लेकिन अब प्रतीक्षा है बच्चों काउंसलिंग स्टार्ट होने की, है ना। और लगातार जो सवाल यही आ रहा है, जो सवाल आ रहा है वो यही आ रहा है कि सर काउंसलिंग अब स्टार्ट कब हो गया है, क्योंकि भाई इसके अलावा तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है कि सर ORCR एनालिसिस कैसे करें, उस पर पूरी वीडियो आ गई, पूरी यूट्यूब पे छाई हुई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के डॉक्यूमेंट्स आपको पता चल गए, है ना। उस पे तमाम वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन काउंसलिंग डेट को लेकर के कुछ अभी कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही है। इसकी डाउट लगातार, इसका डाउट जो है बना हुआ है बच्चों के बीच में, है ना। तो आज की इस वीडियो में आपका ये डाउट जो है बच्चों क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां आप सभी को शेयर किया गया है ORCR 2023 का ऑफलाइन PDF, है ना। जी हाँ, मतलब साइट क्रैश होने का दिक्कत नहीं है, वहां से जाकर आप इत्मीनान से टाइम लेकर के जो है कॉलेजों को फाइंड कर सकते हैं, ORCR को चेक कर सकते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के कॉलेज की लिस्ट जो है उसमें आपको मिल जाएगी। लगभग 115 पेज की लिस्ट है। और आपको जो वहां पर कॉलेज की पूरी पूरी अगर बात करें संख्या जो आपको मिल रही है, वो लगभग 13,000 कॉलेजों का पूरा जो उसमें सूचना है और ब्रांचेस सहित वो आपको वहां पे मिल रही है हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसे जरूर आप देख करके ORCR एनालिसिस करिए। ORCR कैसे करना है वो मैंने एक डिफरेंट वीडियो में बता रखा है, जिसको मैं लास्ट में दे दूंगा इसी वीडियो के एंड में, उसे जरूर आप देख लेना। और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, अभी से उनको रेडी करना है। और कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं, किन बातों का उनमें ध्यान रखना है, वो भी हमने बता रखा है। वो भी मैं वीडियो इसी सेशन के एंड में दे दूंगा, वो भी आप जा करके जरूर बच्चों देख लीजिएगा। आइए अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो बच्चों जो आप सभी के काउंसलिंग का डाउट है, काउंसलिंग का लगातार सवाल आ रहा है, तो काउंसलिंग को लेकर के जो इन्होंने सबसे पहले अपडेट करी थी, जब परीक्षाएं जो डेट थी, है ना, परीक्षा की जो डेट इन्होंने घोषित की थी कि जब मार्च में जब इनकी परीक्षाएं इनको करानी थी आप सभी के, है ना। और ये अप्रैल में जब 8 तारीख को रिजल्ट आपके घोषणा कर दे रहे थे, रिजल्ट डिक्लेयर कर दे रहे थे, जबकि इनके पास पूरा पूरा मतलब प्रॉपर टाइम था। तो ये जो है टोटल अगर आप ध्यान से देखोगे तो 25/5/2024 से उपलब्ध करा रहे थे वेबसाइट पर। किस चीज की जानकारी? 3 चरणों की ऑनलाइन काउंसलिंग संबंधी समस्त कार्य विस्तृत विवरण परिषद की वेबसाइट gcup.admissions.nic.in पर 25 मई 2024 से ये उपलब्ध कराने वाले थे। कब? जब आपके एग्जाम मार्च में होने वाले थे, बाद में पोस्टपोन हो गए एग्जाम, है ना। और आप सभी के जो एग्जाम है वो पोस्टपोन होकर के डिले हो गए। ठीक है भैया था। तो अभी इनके पास प्रॉपर टाइम था कि भैया मई में जो है ये अपना प्रॉपर स्टार्ट कर देंगे, तो जून जुलाई एकदम आराम से जो है कराएंगे काउंसलिंग, और 15 अगस्त से ये अपनी जो है समस्त काउंसलिंग से संबंधित जो प्रक्रिया है उनको पूरा कर देंगे। और ये प्रवेश की अंतिम तिथि जो है इन्होंने दे दी थी कि भाई 15 अगस्त 2024 तक जो है सारे कंप्लीट कर लेंगे। टास्क अभी भी इनके लिए यही होगा कि भैया अगस्त तक हमें पूरा एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना चाहिए। मेनली बात करें तो इंजीनियरिंग के लिए, है ना, इंजीनियरिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है। और सीट मैट्रिक्स वगैरह से रिलेटेड कुछ चीजों को लेकर के डी फार्मा में कुछ समस्याएं रहती हैं जो पिछले साल थी, जिसकी वजह से जीकप में जो काउंसलिंग हुई थी वो इंजीनियरिंग की पहले हो गई थी, और काफी बाद में उसके बाद डी फार्मा जब खत्म हो गई इंजीनियरिंग की लगभग 8 चरण की काउंसलिंग, उसके बाद डी फार्मा की काउंसलिंग लगभग मान के चलिए कि जनवरी में लगभग स्टार्ट हुआ था, दिसंबर जनवरी में ना, बहुत ज्यादा लेट हो गई थी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि मान के चलिए कि अगर ये देखिए सब कुछ ये परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं और आप सभी के काउंसलिंग कराने के ऑन टाइम मूड में है, ठीक है, तो ये जो आपकी काउंसलिंग है, ठीक है, वो आपके सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में करा सकते हैं। अब मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो 27 तारीख को, 27 अगर हम बात करें, 27 अगर हम बात करें यहाँ पे जून, है ना, 27 जून 2024 को आपका रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। 27 जून 2024 को आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो गए। उसके बाद आपके 28 29 30 बीत गया और आज आप 1 तारीख को ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो 3-4 दिनों में ये आपके जो अगर इनकी तैयारी रही होती काउंसलिंग कराने की, तो इन्होंने इंफॉर्मेशन अभी अपडेट कर दी होती, है ना। लेकिन
अभी एक तैयारी इनको इनकी देखने के लिए मिल रही है कि जैसे ही आप अगर आप लॉगिन करते हो अपने डैशबोर्ड में, ठीक है, तो डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद आपको 3 के अलावा एक चौथा एक्स्ट्रा ऑप्शन दिख रहा है। एक तो मैनेज एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, और दूसरा व्यू डाउनलोड एडमिट कार्ड, और तीसरा आपका रैंक/स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए मिल रहा है। चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है मैनेज डिस्क्रिपेंसी इन अपलोडेड डॉक्यूमेंट। इसके पहले आपको रिजल्ट जारी होने से पहले ये देखने के लिए नहीं मिल रहा था। अगर आप इस पे क्लिक करोगे बच्चों, तो आपको इस पे क्या देखने के लिए मिलेगा, जैसे ही आप इस पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक कर रहे हैं तो आपको कुछ देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा, इस पे एक मिनट, हाँ, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जो इंफॉर्मेशन क्या है, शेड्यूल फॉर दिस एक्टिविटी इज ओवर फॉर दिस राउंड। राउंड की जब बात कर रहा है ये, तो राउंड की बात तभी की जाती है जब काउंसलिंग की बात हो, है ना। काउंसलिंग की जब बात आती है तभी राउंड की बात आती है। आपकी काउंसलिंग होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, है ना। पहले से ही आपको ये सारी जानकारी है, जो कि आपको मैंने अभी नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन ब्रोचर दिखाया उसमें भी दी गई है, ठीक है। तो ये जो राउंड की बात की जा रही है, इसका ये मैटर हो सकता है कि आपका एक जो डीवी वाला प्रोसेस है वो ऑनलाइन किया जाए, है ना। अगर डीवी का प्रोसेस ऑनलाइन किया जा रहा है तो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में आपके काउंसलिंग स्टार्ट हो सकते हैं। बात को पहले, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, बात को पूरी समझिएगा कि अगर ऑनलाइन करा रहे हैं तो आपका जो काउंसलिंग है वो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में स्टार्ट हो सकता है। अब क्यों ऑनलाइन डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों अपलोड करा के आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराए जाएंगे सेंट्रल से, है ना, या हेडक्वार्टर से सीधे डायरेक्ट लखनऊ से क्यों वेरीफाई कराए जाएंगे। अब उसका भी मैटर समझिए बच्चों कि अगर आप इस समय वीटीयूपी की वेबसाइट पे जाते हो, है ना, वीटीयूपी की अगर वेबसाइट पे आप जाते हो तो आपको पता चलेगा लगेगा कि सर अभी तो बीटीयूपी के एग्जाम चल रहे हैं, है ना। बीटीयूपी की अगर आप वेबसाइट खोलो, है ना, तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम चल रहे हैं और 2 तारीख से जो है एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अभी यहाँ लेटेस्ट शेड्यूल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ आपको। एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट फॉर एनुअल विशेष परीक्षा विषम, हाँ, ये आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये जो अगर हम बात करें, एक मिनट, हाँ, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको मैं डेट क्लियर दिखा दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनके जो एग्जाम हैं वो आपके 1 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं भाई, है ना, 1 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो अब मैटर क्या फंस रहा है, मैटर ये फंस रहा है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस वही टीचर करते हैं जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में होगा, वही डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर है, उसकी लिस्ट आपको ऑलरेडी मिल चुकी होगी। और अगर डीवी सेंटर, आपके डीवी का जो प्रोसेस है वो गवर्नमेंट और एडेड पॉलिटेक्निक में या हेल्प सेंटर्स में होने हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर हैं, ठीक है, तो आपका ये वही टीचर करेंगे जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के टीचर हैं, वहां के प्रधानाचार्य हैं, वहां के प्रिंसिपल हैं। अब प्रॉब्लम ये फंस गया कि भैया सेमेस्टर एग्जाम भी उन्हीं को देखना है और डीवी भी उन्हीं को कराना है, और डीवी में चाहिए होता है यहाँ पर इनको स्टाफ, है ना। 1-2 स्टाफ से नहीं हो पाता है, एटलीस्ट 10-15 स्टाफ लगते हैं, एटलीस्ट जितने ब्रांच हैं उतने तो लगेंगे ही लगेंगे, है ना। और एक दिन में लगभग 200-300 वेरिफिकेशंस करने होते हैं, तो प्रॉपर स्टाफ की जरूरत होती है। मतलब मान के चलिए 15-20 स्टाफ तो इन्हीं को लग जाता है ना। तो ऐसे में क्या है कि स्टाफ की कमी की वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस अगर जीकअप ऑनलाइन अभी, क्योंकि ये इंप्लीमेंट होने की बात है कि ये इंप्लीमेंट कर पाते हैं कि नहीं, अगर कर पाते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को ऑनलाइन में शिफ्ट करते हैं ये, और बायोमेट्रिक सिर्फ अभी कॉलेज पे कराते हैं, तो फिर करा सकते हैं सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में। और अगर ये नहीं करा पाते हैं, नहीं इंप्लीमेंट हो पाता, कोई प्रॉब्लम फंस जाती है, क्योंकि प्रॉब्लम आगे भी है, क्योंकि फाइनल जो डॉक्यूमेंट है, जो फाइनल फीस सबमिशन है, वो तो कॉलेज में ही होना है, वो तो ब्रांच वाइड टीचर ही करेंगे। उसके लिए प्रॉपर दिन भर बैठना पड़ेगा स्टाफ को। क्या पता कोई
बच्चा सवेरे 8 बजे आ रहा है कि कोई शाम को 4 बजे आ रहा है। हाँ, अब इसमें प्रॉब्लम ऑनलाइन अपलोड करने में दिक्कत भी होगी बच्चों को। कुछ बच्चे अपलोड ही नहीं कर पाएंगे, कुछ बच्चे गलत अपलोड करेंगे, कुछ बच्चे जो है उनको पता ही नहीं होगा कि किस सेक्शन में क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ना। साइबर कैफे वाले भी इतने नॉलेजेबल नहीं होते हैं कि आपका एग्जैक्टली सारा काम कर दें। एक मामूली सा फॉर्म भरते हैं तो उसमें नाम गलत हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाता है। तो और ये मान के चलना होगा इनको कि बच्चे जो है वो 10th पास होकर के ही आ रहे हैं, तो इसलिए बहुत सारी समस्याएं हैं जो ये इंप्लीमेंट करने से पहले अभी 1000 बार सोचेंगे। ठीक है, तो कुल मिला जुला के बच्चों, अगर मैं देखिए 2 पॉइंट्स बन रहे हैं कि अगर डीवी को ऑनलाइन में ले जाते हैं, ये शिफ्ट करते हैं, तो आपके जो आपकी काउंसलिंग है वो सेकंड वीक ऑफ जुलाई में स्टार्ट हो सकती है। अगर ये इसको नहीं इंप्लीमेंट कर पाते हैं तो आपका जो काउंसलिंग है वो लास्ट वीक ऑफ जुलाई में जाएगा, है ना। लास्ट वीक ऑफ जुलाई में ही जाएगा, उससे पहले आपका नहीं हो पाएगा। तो देखिए बच्चों, एग्जैक्ट डेट इन्होंने नहीं दिया और अभी फिलहाल देंगे भी नहीं। उसका रीजन ये है कि अभी फिलहाल सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं और सेमेस्टर एग्जाम में वही स्टाफ लगा पड़ा है जो स्टाफ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, जो आपका फाइनल एडमिशन करेगा। चाहे ऑनलाइन कितने भी काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग और अलॉटमेंट ले लो, फाइनल काम तो इन्हीं स्टाफ्स को ही करना है। आपका फाइनल जो आपका बायोमेट्रिक है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये सारे काम इन्हीं को करना है। प्रिंसिपल सुबह से शाम तक बैठे रहेंगे अपने केबिन में, बच्चों के फॉर्म आएंगे, बच्चों के फॉर्म में प्रॉपर साइन होता है, पीआई निकाला जाता है बच्चों का एनआईसी की वेबसाइट से, उसको कंफर्म किया जाता है। तो एक बहुत लेंदी प्रोसेस होता है ये अभी फिलहाल एडमिशन का। तो इधर डीवी जो ऑनलाइन प्रोसेस है, प्लान तो कर रखा है इन्होंने, लेकिन ये इंप्लीमेंट करने में बहुत सारी इनको समस्याएं आएंगी और इसीलिए अभी ये हेजिटेट हो रहे हैं और इसके ऊपर ना ही कोई सूचना आई है, ना ही कोई जानकारी आई है। तो मान के चलिए कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक जा सकता है। और जैसे ही कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आती है, एग्जैक्ट जानकारी आती है कि काउंसलिंग कब से हो सकती है ना, कब से होने वाली है, और इसके लिए प्रॉपर एक शेड्यूल आती है, एक जो मैंने एक पिछली वीडियो में आपको दिखा रखा है शेड्यूल कैसा होता है, वो शेड्यूल प्रॉपर आती है। जैसे ही शेड्यूल आएगी हम आपके साथ शेयर कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, और उसके रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो भी बना देंगे कि क्या क्या उसमें कुछ खास इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिनको आपको फॉलो करना है, और उसके बाद बहुत ही आसानी से आप एडमिशन ले पाएंगे और यहाँ पर अपने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का सपना जो है फाइनली पूरा कर पाएंगे। अंतिम जो आपका स्टेप है उसको बच्चों कंप्लीट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कुछ हद तक आपको सेटिस्फेक्शन मिला होगा, क्योंकि पूरा तो नहीं ही मिला, क्योंकि काउंसलिंग का एग्जैक्ट डेट तो अभी आया ही नहीं है, तो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो है अभी फिलहाल नहीं आप तक पहुंच सकती, क्योंकि बच्चों के बहुत ज्यादा डाउट आ रहे थे, बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही थी काउंसलिंग डेट को लेकर के। तो इसलिए आप सभी को पूरी डिटेल में मैंने जानकारी दे दी है। अब इसके विषय में अब आपको कोई डाउट, कोई संशय अब नहीं रहेगा बच्चों, है ना। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथियों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट आती है, वीडियो आती है, लाइव सेशन आता है, तो उसकी जानकारी सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में दी जाती है और उसके बाद यूट्यूब पे तो अपडेट होता ही है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।